हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। और जो मैंने वादा किया था उसका जो पहला कदम है वो मैं आज रखने जा रहा हूं। और आपके सामने लेके आ गया हूं 20 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैथ्स के, आपके DFCCIL एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। जो अभी एग्जाम हुआ था CGL CHSL और RRB NTPC CBDT CBT 1 के, सारे उनमें से छांट छांट के निकाल के लेके आया हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये मत बोलना कि टफ है, ये मत बोलना आसान है। जो मुझे लग रहा है वो वाले क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन करने हैं, मैं पीछे भी करा चुका हूँ, मेरे तरीके आप जानते ही हैं। और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जितने भी मैं आप को कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक वाइज कराया है ना, सेम टू सेम वही निकल के आपको दिख रहे होंगे। सेम टू सेम वही आप देखेंगे जो मैंने टॉपिक वाइज में कराया था, उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं CGL CHSL NTPC CBT 1 में। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके DFCCIL एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के मैथ्स के क्वेश्चन भी इसी टाइप के आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लेना, क्योंकि TCS का पैटर्न बहुत ही अच्छी तरह मैंने ऑब्जर्व किया है और अभी तक तो मैं बहुत ही सही मैंने ऑब्जर्व भी किया, एनालाइज भी किया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन आप कर लें। और आपको PDF भी साथ के साथ, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके साथ ही नीचे PDF भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन करना, उसके बाद मेरी वीडियो देखना, क्योंकि पहले खुद क्वेश्चन नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे क्या गलती कर रहे हो, तब वीडियो देखने का कुछ फायदा होगा। तो पहले खुद PDF करें, ठीक है, उसके बाद मेरी वीडियो देखें। बात समझ में आ गई? तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 20 सवाल, अहम सवाल शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ए और बी का रेशियो क्या बोल रहा है? 45% ज्यादा है तो ये 145 और ये बेटा 100 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनकम ऑफ सी 60% लेस देन, तो 60% लेस है तो मतलब 40%। फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 किसके? सम ऑफ ए और बी। ए और बी का सम देखो कितना हो रहा है? 245 245। काटोगे इसको 5 चौक 20, 5 45, 49 दूनी 98। सी की वैल्यू 98। उसके बाद बोला जो डी है वो 20% ज्यादा है सी से, तो सी से 20% ज्यादा मतलब 6/5 ऑफ सी मतलब 98। ठीक है, इसको एक रेशियो में ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? एक रेशियो में ले लेंगे। या यहाँ से ऐसे कर लो, रेशियो में भी मतलब उसने बोला डिफरेंस जो है बी और डी का 132,000 है। और बी आपके पास आपको दिख रहा है ये 100 है, और डी जो है आपके पास ये वाली वैल्यू है 6/5 ऑफ 98। इनका डिफरेंस 132 है। डिफरेंस निकाल लो तो डायरेक्ट 6/5, डिफरेंस क्या आने वाला है भाई? 6/5 98, और माइनस में वैल्यू कितनी आने वाली है? 100। डिफरेंस बराबर किसके है? ये यूनिट में है, और ये डिफरेंस बराबर किसके है? रुपीज में 132,000। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 98 माइनस में 500 अपॉन में 5, ये यूनिट की वैल्यू और ये 132,000 रुपीज की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करो, देखो 6 × 98 कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 6 × 100 मल्टीप्लाई करो, माइनस में 6 × 2 कर दो, तो 600। 600 में से 12 जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 588। ठीक है, माइनस में 500, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 88 बचेगी। 88/5 बराबर में वैल्यू आ जाएगी 132,000। ठीक है, 88 में आपको दिख गया 11 का मल्टीपल, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200। और 8 से काटोगे और 15 अट्ठे 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 जीरो, और 5 जीरो जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 पंजे 75। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 7500 रुपये। अब पूछा क्या है आपसे? सी की इनकम बताओ। सी की इनकम कितना? 98। 98 में कितना? 7500 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये 100 टाइम्स होता तो वैल्यू जो हो जानी होनी थी वो 75,000 होनी थी, लेकिन 75,000 से नीचे वैल्यू रहनी है। ठीक है, तो ये उत्तर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये उत्तर पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसा करो 75,000 में, ठीक है, 75,000 में ये माइनस कर लो। कितना माइनस कर लो? 1500 माइनस कर लो। 0 0 5 15 से 1 2 3 7 3 5 00, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को?
कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, और इस तरीके का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, बस आपको घबराना नहीं है और क्वेश्चन जैसे जैसे बोलना है वैसे वैसे चलते चलो। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले उसने बोला इनकम जो है ए की वो बी से 45% ज़्यादा है। मैंने वो रेशियो लिया, 145/100 आ गया। उसके बाद बोलता है सी जो है वो 60% लेस है दोनों के सम से, ए और बी के सम से सी 60% लेस है, तो ए और बी का सम हो रहा है 245, इसका 2/5 मतलब 40% है, तो सी की वैल्यू आ जाती है 98। ठीक है, आप यहां से भी क्वेश्चन कर सकते थे कि जो ऑप्शन होगा वो 98 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब 98, कई बच्चे सोच रहे होंगे 98 का क्या लोचा है भाई। ठीक है, आप बच्चे यहाँ पे भी कर सकते थे। आप देखो शॉर्ट देख लो इसका। ठीक है, ये शॉर्ट देख लो, यहाँ पे अगर अब आप समझ लेते हैं सी की वैल्यू 98 आ रही है, आपसे सी की वैल्यू ही पूछी थी कि इनकम ऑफ सी आपको बताना है, आपके 98 यूनिट में वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आपको उत्तर लगाने देखना है कि ऑप्शन में क्या लगा सकता हूँ। समझ रहे हो बात को। तो 98 कैसे आया था, 49 into 2 करके आया था, 98 आया था। 49 को तोड़ोगे तो 7 into 7 into 2, मतलब ऑप्शन में आपका 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो जीरो तो खत्म कर दो, जीरो का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो जीरो से तो जाएगा नहीं, तो जीरो से कोई लेना देना नहीं है। आप 75 देखो, 75 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 725 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 735 बचेगा, 7 एकम 7, 7 0 7 पंजे 35 बचेगा ना, तो यही ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कुछ फ्रूट लिए गए 15 140 रुपए के, और इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट लिए गए 10 फॉर 120 रुपीज, और सारे फ्रूटों को 132 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ इंटायर ट्रांजेक्शन में। हिंदी वाले बच्चों के लिए समझा देता हूँ। उसने बोला कि कुछ फल 15 फल 140 रुपए के लिए गए। ठीक है, कुछ फल जिनकी रेट 15 140 रुपए की थी, और उतने ही फल 10 120 रुपए के लिए गए, और सबको बेचा गया 132 रुपए प्रति दर्जन। तो बताइए लाभ होता है, लाभ परसेंट या लाभ परसेंट बताइए कितना हुआ। ठीक है, देखो उसने बोला आपसे कि 15 आपको 140 रुपए के, कुछ नहीं करना, आप यहाँ क्वांटिटी लिखो और यहाँ रुपीज लिखो बस। 15 लिए गए 140 रुपए, 10 लिए गए 120 रुपए के। ठीक है, इनको बराबर बनाओ, क्वांटिटी को बराबर बनाओ। 15 और 10 का एलसीएम लो, कितना आएगा 30, तो 15 दूनी 30, 10 दूनी 30, जितने का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है इतने का इनके रुपीज के सामने भी कर दो। ठीक है, अब इनका टोटल कर लो बेटा। यहाँ हो गया 30, ये हो गया 30, तो मान लिए मैंने ये इस टाइप के फ्रूट 30 लिए गए, इस टाइप के फ्रूट कितने लिए गए 30 फ्रूट लिए गए, तो टोटल फ्रूट आपके पास 60 हो जाते हैं। पैसा आपके पास कितना लग गया है, 14 28 280 रुपए आपको यहाँ देने पड़े, और 360 यहाँ देने पड़े, तो टोटल पैसा लग चुका है 0 8 से 14 हाथ से ले 3 और 4 4 तो 640 रुपए आपके लग चुके हैं 60 फूट में। ये आपकी सीपीआई है ओवरऑल। ठीक है, टोटल सीपी। अब उसने बोला 132 रुपए प्रति दर्जन दर्जन बेचे गए हैं, 132 रुपए प्रति दर्जन, तो 60 फ्रूट्स में कितने दर्जन माल हो गया आपके पास, 12 से डिवाइड करोगे मतलब 5 डजन। ठीक है, एक दर्जन कितने का बेचा गया है, एक दर्जन की एसपी कितनी है 132, 5 दर्जन की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, हो जाएगा 660 रुपये। ठीक है, देखो 640 रुपये आपकी जेब से गए, 660 रुपये आपकी जेब में आए, कितने का फायदा हो गया 20 का, कितने पे 640 पे, इंटू में 100%। बात समझ में आ गई। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटोगे 32, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 25, 25/8 आपका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लो, 8 या 24 और एक 25/8, यही आपका क्या है राइट आंसर है। बात समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करा चुका हूँ, आप पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन के शॉर्टकट बहुत अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और बच्चे शॉर्टकट से करना प्रेफर करते हैं, प्रेफर ही करते हैं बस, क्योंकि पेपर टाइम पे तो कर नहीं पाते, लेकिन देखने में उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो कोशिश बहुत करते हैं कि इसका शॉर्टकट सीखें और पेपर टाइम में करने की कोशिश करें। लेकिन पेपर टाइम में शॉर्टकट से वो इसमें 3 3 3.5 3 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि पहली बार में उत्तर नहीं आता, दोबारा में वो पैनिक कर जाते हैं और 2 2 ढाई मिनट उनको लग जाते हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, अगर आपको नहीं रियलिटी दिख रही होगी, अगर आपने पेपर दिए होंगे पहले और इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन आपको नहीं विश्वास हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपने इसका शॉर्टकट जरूर सीखा होगा कहीं ना कहीं से, किसी भी यूट्यूब चैनल से। एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए वहां पे लगा के देखना, उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें हमेशा बेसिक मेथड यूज करता हूँ, सिंपल सा मेथड है, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है बस वही यूज करता हूँ। ठीक है, और उत्तर मुझे 1 से 1.5 मिनट में मिल जाता है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ अपने बेसिक वाले मेथड में।
मैं उसमें शॉर्ट लगाता नहीं हूँ और मैं आपसे भी बोलता हूँ कि शॉर्ट बिल्कुल भी ना लगाओ, ठीक है। अब शॉर्ट नहीं लगाना तो करना कैसे है, बहुत ईजी। 28 नंबरों का सम एवरेज जो है वो 70 है। मैं सम में बात करूंगा तो 28 नंबरों का सम कितना है, सम ऑफ 28 नंबर्स कितना आएगा, 28 इंटू 77, ठीक है। कुछ नहीं करना, 77 से 28 का मल्टीप्लाई करना है, तो 77 है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, सातू आठू छप्पन, छः पाँच, सात दूनी चौदह, चौदह पाँच 19, ठीक है। 196, कुछ नहीं करना, एक कट्टस लगा के 691 यहाँ पे लिख देना है, 6 9 6 15 9 10 और 11 यहाँ से लेके 2156 आ गया आपका, मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 2156, ठीक है। जल्दी मल्टीप्लाई करना सीखो बस, इसमें आपको टाइमिंग की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2156 आ गया, ठीक है। पहले 14 नंबर की एवरेज कितनी है, 74, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 14 नंबरों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सत्ते 98 और 14 14 56, 56 जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी 8 5 13 हासिल 1036, ठीक है। ये कहाँ से कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, 14 का पहले 70 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 14 का 4 से किया और दोनों को जोड़ दिया, बात समझ में। लास्ट 15 की 84 है, ऐसे ही करेंगे, 15 अट्ठे 120, 1200, 15 चौका 60, तो मतलब 1260, ठीक है। 15 और 14 कितने नंबर हो गए, 29 नंबर हो गए। नंबर थे कितने, 28, मतलब एक नंबर ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आई है इनको जोड़ लो, 1036 क्या कर लो, जोड़ लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर इनको जोड़ने के बाद, आ जाएगी 6 6 3 9 2 और 2 2296, ठीक है। लेकिन नंबर कितने थी, 2156, इनका सम था 2156, लेकिन ये आ रहा है सम दोनों का 2296, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें नंबर है 29, मतलब एक नंबर 2 बार काउंट हो चुका है, तो एक नंबर को एक बार ही काउंट करने के लिए आपको 2156 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके वैल्यू कितनी आनी है, 0 4 और 140, मतलब एक नंबर जो है वो 14th नंबर जो है वो 2 बार काउंट हो गया है, और जो 14th नंबर था वो 140 है, 140 उसका मान है, वो 2 बार काउंट हो गया है, जिसकी वजह से जो उत्तर था वो 2296 आ रहा था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 14वें नंबर को हटा दीजिए, मतलब 140 को हटा दीजिए। 140 को हटाओगे तो सब में 140 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 610 2016 कितना आ गया, 2016। अब एक नंबर जब गया तो एवरेज में टोटल 28 संख्याएं थी, तो एक संख्या चली गई, तो वैल्यू कितनी, 27 संख्याएं, तो 2016 को आपको 27 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब ऑप्शन जैसे देखोगे, ठीक है, अब ऑप्शन में आपको एक सारे पॉइंट में है, एक आपको 77 दे रखा है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि 27 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है कि नहीं, ठीक है, कर सकता है कि नहीं। तो एक बार जब आप देखोगे तो 6 2 8 और 1 9, मतलब ऊपर 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 नाम 27, 6 3 18, 7 3 21, 3 2 6, ठीक है, 672। अब इसको 9 से तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 9 7 63, 4 2 9 चौक 36, जैसे ही आपको दिख गया 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सेकंड ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर है, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितने मिनट लगे आपको, मैक्स 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है, और आसान वे में हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ नहीं करना आपको, इनका मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू आपने यहाँ लिख ली, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ लिया। अगर एक्सेस आ गया है तो मतलब ये जो एक्सेस, जितना एक्सेस आया है वही 14th नंबर है, उसमें से माइनस करके 27 से डिवाइड कर दिया, और आपका उत्तर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन लगातार टीसीएस पूछ रहा है नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये मेरी पूरी मतलब संभावना है कि ये आपको डीएफसीसीआईएल के अंदर भी इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इसको बहुत जल्दी आसानी से कर लें। कैसे करना है, कुछ नहीं, मैंने आपको ये चैप्टर वाइज में बताया था नंबर सिस्टम जब मैंने कराया था, कि 5 डिजिट का नंबर है 676XY, और ये डिवाइड होता है 3 7 11 से। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आता है आपका 231, आई थिंक 7 या 21, बिल्कुल 231 आता है। तो अगर ये इनसे डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 231 से भी डिवाइड होगा, तो बस 231 से डिवाइड करके देख लेंगे, और पहली बार जहाँ एक्स वाई है वहाँ हम 0 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 0, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, अब देखो अगर मैं तीसरे टाइम पे जाऊँगा, 3 टाइम्स जाऊँगा, 233 जा 3 पे जाऊँगा, तो 3 एकम 3, 3 3 और 3, मतलब एक्सेस हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पे जाऊँगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो 4 1 और 2, एक ऊपर उतर के आएगा, ठीक है। अब कितनी बार पे जाऊँगा मैं, 9 टाइम्स चला जाऊँ, 9 टाइम, 9 एकम 9, 9 3 27, 7 2, 9 2 18, 2 20, ठीक है। वैल्यू कितनी आती है, 9 1 10 0 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14 हासिल 1 61, 61 और ये जीरो, ठीक है। अब दोबारा करूंगा,
तो कितने पे जाऊंगा भाई, 3 पे तो जा नहीं पाऊंगा, 2 पे जाऊंगा, ये आ जाएगा 462। वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, 2 10 जीरो हासिल 1, 6 7 4 11 हासिल 1, 4 और 5 और 1 6। ठीक है, आ गई वैल्यू कितनी 148। कितनी लास्ट में कितना आ गया 148। 148 तो 231 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो ये क्या आ गया रिमाइंडर। लेकिन ये संख्या तो डिवाइड होने वाली थी, तो आपको ये 148 में क्या संख्या जोड़ें कि 231 से डिवाइड हो जाए। तो कुछ नहीं करना, 231 से ये जो है वो माइनस कर देना है। तो 8 3 11 हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 5 13। वैल्यू कितनी आ गई 83। 83 आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 83 जैसे ही आप जोड़ोगे तो नंबर बनता है आपका 67683। तो ये जो 83 है यही एक्स और वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स और वाई आपका आ चुका है, यहाँ पे पुट करो, उत्तर निकालो। 8 दिया 24 माइनस 5 दिया 15। 24 में से 15 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 9 उत्तर बचेगा। 15 9 24। ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मैंने कराए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। देखो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन। अगर बोलता सीपी और एमपी का रेशियो, तो हम इसमें कुछ करने की सोचते भी, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट करते। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछ लिया हमसे, सीपी और एसपी का प्रॉफिट, सीपी और एसपी का रेशियो पूछ लिया। और पहली लाइन में आपसे बोला है कि एक शॉपकीपर को 21% का फायदा होता है जब बुक को बेचा जाता है। तो बेटा जब 21% का फायदा हुआ है बेचने पे, तो मान लो 100 की सीपी थी, तो फायदा एसपी कितने की 121 की। तो 100 रेशियो 121 आपका उत्तर था। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन इसमें अगर लैंग्वेज में जाओगे ट्विस्टेड दिखेगी और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप पता नहीं क्या क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीपी से एमपी निकालेंगे, फिर सीपी से एसपी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी करना नहीं था आपको। छठा क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, मैं एक बार करा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, लेकिन मैनेज करिएगा थोड़ा सा। देखो 20 रेशियो सबसे पहले ऑफ करेंगे। आप जानते हैं क्या क्या करेंगे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 पंजे 40 गुना 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 ब्रैकेट माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 दूनी 40। ठीक है, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू में 6 तिया 18, 9/18 कितना या ऐसा कर लो, इंटू में 9 आएगा, 9 बाई 6 इंटू में 3। ठीक है, माइनस में 10/40। ठीक है, हो जाएगा 20 दूनी 40, 1/2 इंटू में वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, 9/2 और माइनस में वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, 9/4 और माइनस में 1/4, 9 में से एक क्या आएगा 8/4, 4/8 क्या होता है 2। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। और कई बच्चे बोल रहे थे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो भाई यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा कम से कम, मान लो 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो 20 तो टाइम डिस्टेंस के होंगे ही। तो यहीं से कर लेना तो बढ़िया है, 20 क्वेश्चन ये निकाल लेना, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स वाई दो पॉइंट है एक रिवर पे। तो एक रिवर मान ली और मैंने ये पॉइंट मान लिए, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, पॉइंट पी क्यू डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट। पॉइंट पी और क्यू, ये पॉइंट पी है मान लिया और ये क्यू है, और ये पूरी लाइन को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर बराबर बची। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 1 किलोमीटर की लेंथ है, ये 1 किलोमीटर की लेंथ बची, ये 1 किलोमीटर की लेंथ बची। ठीक है, अब रिवर फ्लो कर रही है एक्स वाई के अलोंग, मतलब यहाँ से यहाँ रिवर फ्लो कर रही है, उसका बहाव इस तरफ है। ठीक है, टाइम टेकन बाई अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू। अब एक्स से क्यू में जाने में बोट को, और वाई से क्यू में जाने में जो टाइम लगता है, वाई से क्यू में जाने में टाइम लगता है 4/5 का। ठीक है, तो एक्स से क्यू में जाने में और वाई से क्यू में जाने में टाइम जो लगता है वो 4/5 का लगता है। टाइम लगता है, टाइम में आपको रेशियो गिवन है, और टाइम में बनाने के लिए आप जानते हैं क्या लगाना है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। करो। ठीक है, एक्स से क्यू जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 1 और 1 2 किलोमीटर, अपॉन में टाइम टेकन बाई अ बोट। ठीक है,
बहाव इधर की तरफ है तो आपका डाउन स्ट्रीम ही जा रहा है, मतलब बहाव के साथ जा रहा है, तो आपकी यू बोट की स्पीड और वी आपकी स्ट्रीम की स्पीड। रेशियो y से q, y इधर है q इधर है, तो आपको अब इधर की तरफ आना पड़ेगा। डिस्टेंस एक है और आप मतलब उल्टी साइड आ रहे हैं, इधर की साइड आपकी जो नाव है वो मतलब पानी है जो इधर की तरफ बह रहा है और आपको इधर की तरफ आना है, तो u माइनस वी बराबर में रेशियो जाता है 4/5 का। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। 2/u+v इंटू में वी यू माइनस वी और बराबर में 4/5, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2/5 आ जाएगा। u अब माइनस वी अपॉन में u प्लस वी 2/5। इसको उल्टा करके अगर मैं लिखूं तो v u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी की वैल्यू जो होनी है बराबर 5/2। अब कुछ नहीं करना, आपको कॉम्पेडेंडो और डिविडेंडो रूल लगा लेना है। उससे क्या होगा, आप ये वैल्यू ऊपर प्लस करेंगे और इस वैल्यू में नीचे की तरफ माइनस करेंगे, जैसे u प्लस यू माइनस वी ऐसे, और यहाँ u प्लस वी माइनस में u माइनस माइनस प्लस वी बराबर में 5+2 7, 5 - 2 3। ठीक है, अब यहाँ से v खत्म, ये बचेगा 2u और नीचे बचेगा 2v, मतलब u अपॉन वी ही बच जाएगा बेसिकली 7/3। u क्या है, स्पीड ऑफ बोट, v क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पूछा क्या आपसे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो 7 और 3 कितनी होगी 10। रेशियो आगे का पूछा है, करंट की स्पीड, करंट मतलब वाटर की स्पीड 3, तो 10/3 उत्तर आ जाएगा आपका। ये देखो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। समझ गए, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, और इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। What is the compound interest on a sum of 8192 for this years at 15% per annum if interest is compounded 5 monthly? 5 मंथली करना है, ठीक है, बहुत बार करा चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको, इजी है, कर लेंगे, ठीक है, एक बार करके बता देता हूँ। ईयर टाइम देखो पहले, 4 एकम 4 एक 5/4 साल हो गया। महीने में बनाओगे तो इंटू 12, 4×3 12, 5×3 15, 15 महीने, 5 मंथली मतलब 3 साइकिल, 5 महीने की। रेट 15%, तो 12 मंथ की रेट कितनी है 15%। एक मंथ की रेट कितनी आएगी 15/12%। 5 मंथ की रेट कितनी आएगी 15/12 इंटू 5%। 3 से काटोगे 3×5 = 15, 3×4 = 12, 25/4, 25/4%। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू ले लोगे तो 25/4 परसेंटेज हटा के इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, और 25×4 = 100, 1/16 इसका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, 3 साइकिल 1/16, तो मतलब आपका प्रिंसिपल हो रहा है 16 17। 3 बार लगाना है तो इसका क्यूब कर दीजिए। 16 का क्यूब याद होगा 40 96, 17 का होगा 49 13। आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, अब तक याद नहीं किया तो कर क्या रहे हो, ठीक है, मेहनत करो। 40 96 49 13 आपसे पूछा है कि इतना आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, इनके बीच का CI होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे बोला 81 92, प्रिंसिपल आपका यूनिट में आ रहा है 40 96, तो इसका डबल दिख रहा है आपको, तो इंटू 2 है, तो इनका CI बीच का निकालो, गैप कितने का आ रहा है, 6 7 13 हासिल 1, 9 1 10, 10 10 और 11 हासिल 1, 8 817 का डबल कर दो 16 34, 16 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या मैंने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कराए, कमेंट में जरूर बताना। सेम यही क्वेश्चन कराए, यही आ रहे हैं लगातार, ठीक है, और यही आएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो खुद कर सकते हो, अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराने वाला, ठीक है, खुद कर सकते हैं अब तो ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, कर लेना इस क्वेश्चन को, कर लेना, कुछ होमवर्क भी करो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा काम आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन देखो, सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 25% का फायदा होता। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी थी आर्टिकल की। उसने बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी वालों को बताता हूँ। सुरभि ने किसी भी आर्टिकल को 176 रुपए में बेचा जब उसने 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब MP का 88% जो है वो 176 रुपए है, यही इसका मतलब है लाइन का। अगर मैं यहाँ से MP निकालना चाहूँ
तो 176/88 और 100 ऊपर चला जाएगा। 88 दूनी 176, मतलब MP जो हो गया वो हो गया 200 रुपये। आगे चलो, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, मतलब वो 200 रुपये में ही बेचता, उसे कितने का फायदा हो रहा था? 25% का फायदा। मतलब 200 पे बेचता तो फायदा 125%, और 100% की वैल्यू चाहिए तो ये बचेगा CP। CP आएगा, क्या निकालना है? CP निकाल लो भैया। 25 पंजे 25 अट्ठे 20 अट्ठे 160 आपका उत्तर। सिंगल लाइन में क्वेश्चन खल्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन। ये भी आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेट में दो तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन निकाल के लेके ही आऊंगा। ठीक है, इसको भी देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से वॉक कर रहा है सेम डायरेक्शन में 9 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी किसी आदमी को जो ट्रेन क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ चलेगी। ठीक है, और जो रिलेटिव स्पीड होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो होती है स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, बराबर में आता है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, लेंथ क्या है भाई? 240 मीटर। स्पीड ट्रेन की हमें पता नहीं है, स्पीड मैन की 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रति घंटे की बात हो रही है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 × 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बराबर में 9 सेकेंड। ठीक है, ठीक है भाई, यहां से मैं ST निकाल सकता हूँ। ठीक है, ST निकालना है बस आपको। 9 दूनी 18, 5 से काटोगे 5 20, 5 अट्ठे 40, 48 दूनी कितना आता है? 96। 96 बराबर कितना आएगा? ST माइनस में 6, ये प्लस में 6 चला जाएगा तो ST की वैल्यू आ जाएगी 102। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कितने सेकंड में 372 मीटर की लंबी टनल जो है वो ट्रेन पार कर जाएगी? तो इसमें क्या करना होता है, टनल पार कब मानी जाएगी? जब वो अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ कितनी, 372 क्रॉस करेगी, 372 क्रॉस करेगी अपनी स्पीड 102 किलोमीटर प्रति घंटे से। बस यहाँ से टाइम निकालना है आपको। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 240 प्लस में 372 अपॉन में स्पीड कितनी आ रही है? 102 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऊपर में मीटर मीटर है तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 का। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अब ऐसा करो, अब इसका प्लस कर लो, प्लस करके वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ पे वैल्यू लिख लो, क्या आएगा भाई? 2 आएगा, 7 4 11 हाथ से लिख, 2 1 3 612/102 इंटू में 5 इंटू में 18। सॉल्व कर लो, 6 से काटोगे पूरा पूरा खत्म। ठीक है, और 18 छिक्के कितने होते हैं? 108/5। कितना आ रहा है? 108/5। सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3 5 6 30, 21.6 सेकेंड। 21.6 सेकेंड। आसान था, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर दो आर्टिकल को बेच रहा है 10,591 ईच में। एक पर उसे 19% का फायदा हो रहा है, दूसरे पे 11% का लॉस हो रहा है। बताइए क्या हुआ उसे, ओवरऑल लॉस या गेन, और कितने परसेंट का गेन? आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें होती है, लेकिन आपको ये सीखना होगा, और जिस तरीके को मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से सीखेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, देखो, कुछ भी नहीं लेना देना यहाँ से, सोचो मत। ये देखो, सबसे पहले उसे 19% का फायदा हुआ एक पे, मतलब 100 की चीज लाके उसने 119 की बेची होगी, तभी 19% का फायदा होगा। और एक पे 11% का लॉस, मतलब 100 पे लाके उसने 89 की वो बेची होगी, तभी उसे 11 का लॉस हुआ होगा। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन SP दोनों की बराबर, उसने बोला एक शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल फॉर 10,591 ईच, मतलब बराबर बराबर है, तो इसको बराबर बनाओ। 89 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 119 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जो मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है तो मतलब उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ CP था, ये SP था, तो यहाँ देखो कितने का फायदा हुआ। ठीक है, यहाँ देखो कितने का फायदा हुआ। फायदा देखो, 89 तो कॉमन है, तो 89 कॉमन है, लेकिन फायदा 100 और 19, तो मतलब 19 का 89 पे फायदा हुआ। यहाँ पर देखो, 119 119 तो कॉमन है, तो 119 निकाल के यहाँ पर क्या होता है, 100 से 89, मतलब लॉस होता है 11 11 का, 119 इंटू 11 का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ फायदा हुआ 19 गुना 89 का, तो प्रॉफिट में वैल्यू कितनी आएगी भाई? 19 और 89 को मल्टीप्लाई कर लो, या तो 19 को 20 मान लो या 89 को 90 मान लो। मैं 90 -1 लिख लेता हूँ, 89 को 19 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 19 निम्मा कितना होता है? 171,
0, 19 एकम 19, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 9 एक हासिल 1 2, 9 2 11 हासिल 1 6, 1691 का यहाँ पर फायदा हुआ। और यहाँ पर देख लेंगे माइनस करके क्या आएगा, 119 यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, 9 और 1 1 यहाँ लिख के जोड़ लो, 9 9 1 10 0 हासिल 1 3 और 1, 1309 का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। यूनिट में बात हो रही है, पैसों में नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो ओवरऑल क्या होगा, फायदा ही होगा। 9 2 11 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 3 6, 382 यूनिट का फायदा हो रहा है आपको। कितने यूनिट का, 382 यूनिट का। कितने यूनिट पे, ये सीपी है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 100 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, 100 कॉमन आएगा और इनको ऐड करके वैल्यू क्या आएगी, 9 9 18, 18 के 8 के यहाँ से ले 2, 8 2 0 यहाँ से ले 1 और 1 2, 208। तो मतलब 382 यूनिट का फायदा हो रहा है। 208 इंटू 100 पे, तो इंटू 100% पे कितना फायदा हो गया, ये परसेंटेज आपकी आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बस सॉल्व कर लो भाई। 100 से तो 100 खत्म, 382/208 आता है। तो मतलब प्रॉफिट तो हो ही रहा है, ठीक है, और 5 गुना तो हो नहीं रहा, 1 गुना समथिंग ही हो रहा है। तो मतलब प्रॉफिट 1.8% है ना। तो ये उत्तर पॉसिबल है ना, ये लॉस वाले तो उत्तर पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ नहीं था, देखने को बहुत लंबा दिख रहा है बट है कुछ भी नहीं। और जिस तरीके से मैंने किया, अगर उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये आसान पड़ेगा, अदरवाइज के सारे मेथड आपको टफ ही दिखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ। ठीक है, अब बेस नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करा ही रहा हूँ। 90 स्टूडेंट हैं क्लास में, जिसमें से 60% गर्ल्स हैं, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो लड़के हैं। बॉयज़ की एवरेज मार्क्स 63 है, गर्ल्स की 70 है। तो बताइए पूरी क्लास की कितनी है। कुछ नहीं करना होता है इसमें। इसमें आपको बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो लेना है। 60% ये हैं, तो आपको 40% बॉयज़ हैं, इनको रेशियो ले लूँगा तो 20 दूनी 40, 20 से 60, 2 रेशियो 3 बचता है। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो हैं बॉयज़ के वो 63 हैं, गर्ल्स के 70 हैं। आपको एवरेज टोटल बताना है, कुछ नहीं करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इनको इसको मल्टीप्लाई करो। तो 63 इंटू दूनी 63 इंटू 2 करोगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 7 इंटू 210 ऐड करोगे भाई, वैल्यू आ जाएगी 6 3 3, 336 आ गया। और ओवरऑल कितने हैं, 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर दो और उत्तर आ जाएगा 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, 67.2। एक लाइन का क्वेश्चन आता है तो, तरीका पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40। 18% working 8 hours per day can complete 3 units of work in 10 days. How many days require by? बहुत आसान क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है, M1 D1 T1 W1 MDH सॉरी, और M2 D2 H2 अपॉन W2, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 18% है, 18 आदमी 8 घंटे पर डे 10 दिन तक 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो बताइए हाउ मनी डेज, 25% 5 यूनिट ऑफ वर्क वर्किंग 6 आवर डे हाउ मनी डेज में खत्म करेंगे। बस सॉल्व कर दो भाई, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। 55 25, 3 6 18, 6 पंजे या ऐसा कर लो, 5 दूनी 10, 6 से 6 खत्म, 8 दूनी 16 आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15। इनकम एक्सपेंडिचर का बहुत इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन करा रखा है टॉपिक वाइज में। तो अगर आपने टॉपिक वाइज किया है इन चैप्टरों का, तो भाई उससे आगे तो कुछ नहीं आने वाला, ये बात गांठ बांध लो आप। राधा 25% सेव कर रही है अपनी इनकम का। तो इनकम अगर उसकी 100 रुपये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम, या ऊपर लिख लेता हूँ ये इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। 100 रुपये अगर इनकम है तो 25% बचा रही है, मतलब 25 रुपये बचा रही है, 75 रुपये खर्च कर रही है। खर्चा 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ने का मतलब है 75 से 6/5 हो जाता है। ठीक है, 15 छक्के 90, ठीक है, 90 हो जाता है अब एक्सपेंडिचर। इनकम 29 बढ़ती है, 129 हो जाती है। तो 129 में 90 माइनस करोगे तो 9, और 9 3 12, 39 रुपये बढ़। अब ये सेविंग कितनी हो गई, 39, कितनी बढ़ी, 25 से 39 कितनी हो गई भाई, 14 यूनिट बढ़ी। कितना, 25 पे, 100% पे कितनी, परसेंट पे कितनी, 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56% पड़ी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलें आगे। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16वां क्वेश्चन देखो। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इज 8%, अगले 4 साल के लिए 10%, 6 साल के आगे 12%। एक पर्सन को 18,358.60 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं 9 साल के बाद। तो बताइए कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया था। इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बिल्कुल भी ये ना कहें कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक देखे नहीं है, किए नहीं है। सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसीलिए इन्हें जल्दी जल्दी थोड़ी कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है,
जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 8% आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए 8% है, तो 8 दूनी 16% तो आपको 2 साल में मिल जाएगा। ठीक है, अगले 4 साल के लिए 10%, तो 4 और 2 6 साल, 6 साल हो जाएंगे, और 4 साल 40% तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए। ये आपका नेक्स्ट ईयर, फोर फोर नेक्स्ट ईयर, मतलब 6 साल हो गए, यहाँ तक 6 साल आपके हो चुके हैं। ठीक है, 6 साल के आगे 12% का रेट है, और 6 साल के आगे 9 साल बनाने के लिए, आपको 9 ईयर बनाने के लिए सिर्फ कितना साल जाना है, 3 साल जाना है। तो 3 साल में 12% से 36% आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिला होगा। टोटल ऐड करोगे 9 साल हो जाएंगी। ठीक है, और परसेंटेज में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बोलेगा 6 6 12 हासिल 1, 2 4 2 6 3 9, 92% इंटरेस्ट मिल गया आपको। ये 92% की ही वैल्यू तो आपको गिवन है। 92% की कितनी वैल्यू गिवन है, 18358.60। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 92% अगर ये वैल्यू है तो 100% मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू तो आप गांठ मान लो, तो 2000 पे तो वैल्यू जाने वाली है नहीं। ठीक है, आसपास ही रहेगी इसके। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो, या तो इसका या इसका 92% निकाल के चेक कर लो किसके आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जल्दी निकाल सकते हो अगर आप इसको डिवाइड करने चले गए, या आप इसको डिवाइड करने चले जाओ 92 से। ठीक है, जो भी मर्जी है वो आप कर सकते हो। 92 से डिवाइड करके 100% की वैल्यू निकाल लो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो वैल्यू ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, तो किसी में एक को पकड़ो और उसका 92% या 90% निकाल के देखो किसके आसपास आ रहे हो। ठीक है, और फिर वो वाला उत्तर लगा दोगे आप। ठीक है, अप्रॉक्स में भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, 17वां क्वेश्चन। 2 नंबर का रेशियो है 5 और 8। अगर 5 ए में दोनों में आप ऐड कर दें तो रेशियो जो है वो 2 और 3 हो जाता है। तो बताइए सम कितना होगा ए और बी का, ए और बी का सम कितना होगा। तो रेशियो में ए और बी का सम कितना हो रहा है, 8 5 13, 13 यूनिट। उत्तर भी 13 का ही पॉसिबल है मल्टीपल, 42 उत्तर नहीं हो सकता, 78 हो सकता है, 65 हो सकता है, 91 हो सकता है। तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, 5 और 8 ऐसा लिख लो, उसके बाद फाइनल लिख लो 2 और 3, यहाँ लिख लिया करो इनिशियल, यहाँ लिख लिया करो फाइनल। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर 5 ऐड किया और यहाँ पर भी 5 ऐड किया। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, अब कुछ भी मत करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और 8 8 दूनी 16, और इनका क्या ले लिया करो, जैसे ऐसे करो, 5 तिया 15 माइनस में 8 दूनी 16, और इनका क्या ले लिया करो, मोड, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आपको चाहिए यूनिट में, बराबर में। फिर ऐसे क्या करो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, 10 - 15, और यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव में, 5। ठीक है, आपसे क्या पूछिए, सम पूछिए। 8 5 13, 13 पंजे 13 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की 5 है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। 65 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर है 624, उसका रिमाइंडर नहीं, एक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 624, कोई भी नंबर है अगर उसको 624 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 53 आता है। अगर सेम नंबर, ये जो डी नंबर है, सेम नंबर, इसको हम 16 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन भी आपको करा रखा है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के करा रखे हैं, और ये आपसे पूछ रहा है कि सेम नंबर को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो सेम नंबर क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो नंबर है वो और कोई नहीं, सिर्फ 53 ही नंबर है जो 624 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 53 देता है। ठीक है, अब नंबर जब 53 है तो 16 से डिवाइड करोगे 53 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 चौक 48, 5 आएगा, बस खत्म। तो जो रिमाइंडर आए ना वही नंबर मान लिया करो, जिस नंबर की ये बात कर रहा है, जो रिमाइंडर आए वही उसका नंबर है, वही मान लिया करो, बस फिर आपका क्वेश्चन खत्म है। 19 क्वेश्चन देखो। एक मैन है 400 ऑरेंजेस लेके आता है वो 2000 रुपए के, तो बताइए कितने ऑरेंजेस वो बेचेगा 260 रुपए के, अगर उसे 30% का प्रॉफिट पाना है तो। 400 ऑरेंज लेके आया, 400 ऑरेंज लेके आया, ठीक है, 2000 रुपए के। मैं बोलता हूँ एक ऑरेंज कितने का आया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 5 रुपए का एक ऑरेंज आया। ठीक है, 5 रुपए का एक खरीद के लेके आया, सीपीयू से 30% का फायदा चाहिए, तो एक को 5 है तो 30% का फायदा, तो 5 × 1.3 कितने पे बेचेगा, 13 पंजे 65, 6.5 रुपए का, 6.5 रुपए का एक बेचेगा। 260 में कितने बेच देगा, 260 को 6.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 चौक 20, 40 ऑरेंज बेच देगा 260 रुपए के
अगर उसे 30% प्रॉफिट कमाना है तो। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम वर्क का, और ये टाइम वर्क का अब तक का टीसीएस में आया हुआ सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैं नहीं, ये करेंगे आप लोग, ठीक है। और मुझे बताना, क्योंकि अब तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम वर्क के क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे, जो भी बच्चे पढ़ चुके होंगे वो सोच रहे होंगे टाइम वर्क का क्वेश्चन तो हम अब गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर 90% लोग बोलते हैं हो गया है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कराऊंगा, और अगर 50% बोलते हैं हो गया है या नहीं हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में आपको कराऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। 20 में से 18 मैंने करा दिए हैं, ठीक है, 20 मैंने आपको दे दिए हैं। 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा लगाना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव में चांसेस पूरे पूरे हैं कि आ जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। ये रहे आपके 20 सवाल, ठीक है। तो ये रहे आपके 20 सवाल, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे हम रीजनिंग के 20 सवाल को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम कराएंगे रीजनिंग के 20 सवाल। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।